एवरीवन। सर्दी का मौसम हो और पंजाबी रसोई में सरसों दा साग ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कमाल के तड़के के साथ हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ये सरसों की गंधल वाला साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पर हमने गंधलों वाली सरसों ले ली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गंधलों वाली सरसों का साग का मतलब होता है कि ये गंधल, यानी कि गंधल मतलब कि ये स्टेम। तो इस तरीके की हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम होनी चाहिए जिसमें पत्तियां कम होनी चाहिए। तो ऐसा ही हम सरसों जो है मार्केट्स में मिल जाती है आसानी से, गंधल वाली वो ले लेनी है। इसके साथ में बथुआ का इस्तेमाल करेंगे। बथुए से एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा आ जाएगा, बढ़िया स्मूथनेस आ जाएगी। और सिल्की टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर पालक का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। और साथ में हमने मेथी का फ्लेवर इस साग में बहुत बढ़िया आता है, तो थोड़ी सी हमने 100 ग्राम के आसपास मेथी ले ली है। 150 ग्राम के आसपास हमने पालक ले लिया है। और साथ में बथुआ हमने 100 ग्राम के आसपास लिया है। और साथ में ले ली है ये हरी सोया। ये जो हरी सोया होती है इसका टेस्ट साग में बहुत बढ़िया आता है। तो सबसे पहले जो गंधलों वाला साग है तो इसके जो गंधल होते हैं ना, इनको हमें साफ करना होता है। इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक रेशा टाइप का होता है। उस रेशे को हम जैसे छिलके की तरीके से ये छिल जाता है, तो बस इसे हम छील लेंगे। ये जो रेशा है ये ना ही तो पकता है ना ही तो गलता है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारी जो अंदर का गस्सल गस्सल भी बोल सकते हैं, गंधल भी बोल सकते हैं, ये जो बचता है इसका जो साग बनता है ये पत्तियों से ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो फटाफट से हम इसकी सफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक स्टेम है वो मैंने साफ कर ली है। इसी तरीके से हम सारे के सारे साग की सफाई करेंगे। तो देखिए साग की सफाई हो चुकी है, यानी गंधल जो हैं इनके साफ हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा पत्ते थे बेकार वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो ये गंधल हैं वो इस तरीके से निकाल देते हैं, रेशे इनको निकाल दिए जाते हैं। अब बारी आती है कि हम इसकी सफाई कैसे करें। तो ये जो बथुआ है, बथुए की सफाई के लिए क्या करना है, जितनी जितनी सॉफ्ट स्टेम होगी उतनी हमने यूज़ करनी है और बाकी हमने निकाल देनी है, क्योंकि वो ना ही तो साग में गलती है ना ही तो पकती है, तो उसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। आप उसे गाय को दे सकते हैं खाने के लिए, और बाकी ये हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम सारे बथुए की सफाई भी कर लेंगे। और जो सोया होती है हरी वाली, इसका भी क्या होता है कि इसके नीचे हार्ड स्टेम होती है, उसे निकाल के अलग कर लेना है। और जो सॉफ्ट वाली स्टेम होगी उसको हम साग में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही सेम जो पालक होता है उसकी क्या करते हैं, हम सबको ही पता है कैसे सफाई होती है पालक की। उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम ले लेते हैं, जो हार्ड डंठल होते हैं मिट्टी वाले उनको निकाल देते हैं। और जो मेथी होती है उसकी सफाई की भी कैसे की जाती है, सॉफ्ट स्टेम को ले लिया जाता है और हार्ड स्टेम को निकालते हैं। ऐसे ही हमने सारी सफाई कर ली है। और ये वेस्टेज बचा है, यानी कि मैंने 1.5 किलो साग लिया था, उसमें से आधा किलो तो वेस्टेज निकल गया है। अब ये जो 1.5 किलो साग में से 1 किलो साग बचा है, इसकी हम बढ़िया सा धुलाई करेंगे। जब भी आप मार्केट में, कई बार होता है मैंने देखा है कि साग को मार्केट में ही लोग कटवा करके ले जाते हैं और उसके बाद घर में आके धोते हैं, तो वैसा बिल्कुल ना करें। साग को हमेशा घर में लाएं, उसे सफाई करें, अच्छे से धोएं, उसके बाद उसकी कटाई करें। क्योंकि जो साग पहले से काट करके जब धोते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो धुलाई करने के बाद इसकी अब कटाई की बारी आती है। तो काटना फ्रेंड्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ, पर मुझे लगता है मुझे यूज़ करना नहीं आया, या फिर ब्लेड सेट नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल हुई थी। और मुझे तो ये मशीन बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं लग रही है। और इतनी ज़्यादा मैं ट्रबल हुई कि मैं क्या बताऊँ, इसमें जो साग कट रहा था वो भी काफ़ी बारीक कट रहा था, लेकिन उसका जूस भी निकल के आ रहा था। तो मुझे मार्केट में मैं दिखाऊंगी कि क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद मैंने साग को चॉपर पे काटा, जो बचा हुआ साग था। तो ये ऑनेस्टली आपके साथ में बता रही हूँ कि इस तरीके से प्रॉब्लम आई। इस तरह से देखिए हमने साग की कटाई कर ली है। और सारा साग काटने के साथ में कुछ सोया जो है वो मैंने अलग से रख ली है। जो बारीक बारीक पत्तियां होती हैं सोए, सौंफ की, सौंफ भी बोलते हैं, सोया भी बोलते हैं, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक हांडी ले ली है मिट्टी की, इसमें हम इस साग को बनाने वाले हैं। ये जो हांडी है ये मैंने अमेज़ॉन से ली है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूंगी। तो इसी में ही आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से साग को बनाने वाले हैं। तो देखिए हांडी में अगर हम साग बना रहे हैं तो साग को पकने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए हम पानी ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैंने 3 गिलास पानी लिया है। अगर यही साग आप कुकर में बना रहे हो तो सिर्फ 1 गिलास आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी।
पानी को हमने अच्छे से उबलने दिया है। देखिए पानी बढ़िया सा उबल चुका है। अब उबलते हुए पानी में हमने साग को डालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें कि ठंडे पानी में हमें साग नहीं डालना है। गर्म पानी में साग डालने के दो फायदे हैं, एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा है कि साग जल्दी से पक जाता है। साथ में अदरक और हरी मिर्चें जिसे मैंने कूट लिया था, 4 हरी मिर्चें ली थी और 2 मीडियम साइज़ के अदरक के टुकड़े लिए थे। इनको मैंने बढ़िया सा कूट लिया है। अगर मैं इन्हें कूटते हुए दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने उसे कट कर दिया। वैसे मैंने वीडियो शूट किया था लेकिन मैंने शेयर नहीं किया, तो आपको सभी को पता है कैसे कूटते हैं। तो बस मैंने कूट लिया है और अब इसमें नमक स्वाद अनुसार ले लिया है, यानी 1 चम्मच के आसपास। अब इसे बढ़िया सा हम मिक्स कर लेंगे। साग या हरी पत्तेदार सब्जियों में ना नमक जल्दी से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन पत्तियों के अंदर अपना भी सॉल्ट नमक होता है, तो इसलिए नमक तेज हो सकता है। तो नमक हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियों में हमें कम ही रखना चाहिए। तो बस अभी इसको हम ना खुले में ही पकाएंगे। खुले में इसलिए पकाएंगे क्योंकि जैसे जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा ना, वैसे वैसे जैसे दूध उबलता है वैसे ही ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम जब तक ये उबले ना तब तक हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और इसका ध्यान रखना है कि इसका जो पानी है ये बाहर को ना निकले, क्योंकि अगर हम इसे कवर कर देंगे तो वो डेफिनेटली बाहर निकलेगा। इससे आपका काम बढ़ेगा, आपका कुकिंग गैस भी खराब होगा। तो इसीलिए आप जब भी खुले बर्तन में साग को बनाएं तो स्टार्टिंग में न ढकें। जब ये अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे फिर धीरे धीरे पकने देंगे, ढक करके पकाएंगे। देखो कैसे वॉल्केनो जैसा बन रहा है, जैसे दूध उबलता है सेम उसी तरीके से ये उबल के आता है बाहर को। तो इसे कवर स्टार्टिंग में नहीं करना है। जब अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम करके अब हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे। लेकिन ढक्कन पूरी तरीके से नहीं लगाना है। हमने यहाँ पर भी देखिए हल्का सा स्पेस रखिए जिसमें एयर पास हो सके। पूरी तरीके से ढक्कन को नहीं लगाना है। पूरे तरीके से लगाएंगे तो भी साग उबलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साग का कलर भी उतना बढ़िया नहीं आता है। तो हम इसे आधा कवर करेंगे और इस तरीके से साग को धीरे धीरे लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। साग को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और अब हम साग को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो साग है बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है, नरम हो गया है और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल ग्रीन कलर आया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और जो साग है उसे हम चेक करने का एक और तरीका है कि इसकी एक स्टेम लेकर के उसे हम मैश करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से मैश हो जा रही है, मतलब साग हमारा बहुत बढ़िया सा नरम हो चुका है। अब इसी साग में ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी साग में आप मक्की का आटे के 3 चम्मच डाल करके उसे घोट घोट करके बना सकते हैं। लेकिन हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 1 कप के आसपास उसी साग का पानी ले लिया है। उसे हल्का सा ठंडा होने दिया है, बिल्कुल ठंडा पूरी तरीके से नहीं, हल्का ठंडा होने दिया है। और इसमें मैं बेसन मिला रही हूँ। अगर आप अपने साग के टेक्सचर को बिल्कुल सिल्की और स्मूथ देखना चाहते हैं तो आप जो है वो बेसन ही मिलाइए। 3 चम्मच के आसपास मैंने बेसन लिया है। और अगर आप रफ जैसा साग देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें मक्के का आटा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसन डाला है और बिल्कुल लम्प फ्री इसको हमने घोल लेना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। और उसके बाद अब हम इसे साग में डालेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है तो आप डायरेक्टली साग में जो मक्की का आटा डाल करके उसे घोट के बना सकते हैं। लेकिन ये मिट्टी वाला बर्तन है तो इसमें मैं घोटना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मिट्टी के कण साग में आ सकते हैं। तो अगर आप घोट करके बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरे खुले बर्तन में बना सकते हैं, पर मिट्टी की हांडी में ना बनाएं। अब देखिए हमने जो 5 तरह की पत्तियों का मिक्सचर जो बनाया है इसमें हमें साग को घोटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है और साग अपने आप ही बहुत बढ़िया सा नरम हो जाता है, सारे पत्ते एक सार हो जाते हैं। अब ये जो हमने बेसन डाला है इसको पकने के लिए हम इसमें छोड़ देंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारा जो जो हमने बेसन डाला था वो भी बढ़िया सा मिक्स हो गया है और पक गया है। अब ये साग को हम चाहें तो हल्का हल्का सा जो चम्मच है उसी से ही हम कड़छी से ही मैश करके आपस में मिक्स कर सकते हैं और साग हमारा बहुत बढ़िया सा देखिए बन के तैयार हो गया है। अब साग हमारा बन गया है। अब आती है बारी तड़के की, तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और लगाते हैं एक गजब का कमाल का तड़का।
तो ये तड़का जो है वो मेरी मम्मी लगाया करते थे और बहुत टेस्टी साग बनता था। तो 1 कड़छी तेल लिया है, सरसों का तेल, और साथ में इसमें सूखी मिर्चें डाली हैं। मिर्चों को अच्छे से भून लेना है। 5 तरह की पंचफोरन ले ली है, जिसमें राई ज़्यादा ली है, बाकी मेथी, धनिया, सौंफ और जीरा हमने कम कम लिया है। अब इसको हमने पंचफोरन को इसमें डाल दिया है। जैसे ही अच्छे से चटक जाएगी उसके बाद इसमें हम हींग डालेंगे। तो मेरी मम्मी बिल्कुल इसी तरीके से तड़का लगाया करते थे और कमाल का सरसों का साग बनता था, यकीन मानो। और ये हींग डाला है, उसके बाद हम ना लंबाई की शेप में प्याज को डालेंगे काट करके। मेरी मम्मी जो है साग में हमेशा लंबा लंबा प्याज काट के ही डाला करते थे और हमको बहुत टेस्टी लगता था। तो आज बिल्कुल मैं अपनी मम्मी की जोन में चली गई हूँ। तो बिल्कुल मम्मी का ही यूँ लगो, कहो कि ये मम्मी ही बना रहे हैं, मेरे मम्मी ही बना रहे हैं साग, बिल्कुल ऐसे ही बनाया करते थे। प्याज सुनहरा ब्राउन भुन चुका है। अब आएगा इस तड़के में एक ट्विस्ट, और वो है ये सोया। तो आज तक मुझे लगता है आज आपने कभी ऐसा तड़का ना ही तो साग में लगाया होगा, ना ही तो ऐसा साग खाया होगा, लेकिन अब आप बना करके खा के देखिएगा, क्योंकि ये मेरी मम्मी की सीक्रेट साग रेसिपी है। और देखिए यहाँ पर जो है इस सोया को हमने बढ़िया सा भून भून करके पकाना है। जैसे जैसे ये सोया भुन भुन करके पकेगी ना, इसका जो टेस्ट है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे आपके साग को लेके जाएगा। तो आप ज़रूर इस बार ट्राई करिएगा, आज से पहले अगर आपने नहीं बनाया हो तो आप बना के देखिएगा। और अभी देखिए सोया ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है। सोया को हमने अच्छे से पकाना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है। तो इसने तेल को रिलीज़ कर दिया और बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर आ चुका है। इतनी अच्छी बढ़िया सी सोया बन चुकी है हमारी। और बस तड़का हमारा तैयार है। बस फ्लेम को बंद करते हैं और फटाफट से साग वाली हांडी में हम इस तड़के को डाल देते हैं। और लो जी, हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सरसों की गंधल वाला साग विद ट्विस्ट तड़का के साथ बनके तैयार हुआ है। और इसे हम तड़के को ना अच्छे से मिक्स कर देंगे साग में। और मिक्स करने के बाद अब इस तड़के का जितना भी फ्लेवर है वो साग में आ जाए तो हम इसे कवर करके कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि इस मसाले का जितना भी फ्लेवर है हमारे साग में आ जाए। और 5 मिनट हो चुके हैं और ये जी देखिए जी, हमारा इतना सिल्की स्मूथ और बिल्कुल अच्छा ग्रीन ग्रीन कलर का ये सरसों का गंदल वाला साग बनके तैयार हो गया है। कमाल का साग बना है, खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जाइए अपने किचन में और बनाइए इसी तरीके से साग को, और इसका सर्दी के मौसम में देसी घी के साथ आनंद उठाइए। आप इस साग को मक्की की रोटी, चपाती, बाजरे की रोटी, राइस, पूरी, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय करें, जिसके साथ आपको पसंद हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये साग रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, और आप अपने आस पड़ोस जानकारों को अपनी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे मोटिवेट करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस मेरी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।